I am CA Santosh Dhawan and I welcome you all to the first session of our OCM 11th standard. The first chapter is Introduction to Commerce and Management. As the name suggests, आपको ध्यान में आया होगा कि चैप्टर का आपको क्या पढ़ना है, कॉमर्स एंड बिजनेस के बारे में आपको चैप्टर में जानकारी लेना है, आपको उसमें उसके बारे में पढ़ना है। तो अगर हम कंटेंट देखते हैं कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो वो क्या होते हैं उसको हमें समझना है। उसके बाद में हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो तीन टाइप आते हैं, जिसमें हम एक बिजनेस होता है, एक प्रोफेशन होता है एंड एक एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इन तीनों को हमें समझना है कि वो क्या है। ओके, और उसमें उसके फीचर्स क्या होते हैं, हमें उसको भी डिस्कस करना है। फिर हमें बात करना है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। प्रॉफिट आप जो बिजनेस में अर्न करते हो उसका बिजनेस में रोल क्या होता है, दैट यू टू अंडरस्टैंड। एंड एट द एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। तो इन दोनों को हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो सभी को हमें पढ़ना है। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। आप जब बात करते हो तो ह्यूमन की एक्टिविटीज देखो, आप डेली बेसिस पे एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, राइट। तो आप डेली बेसिस पे बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो। डेली बेसिस पे आप हम सब क्या करते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं पैसे कमाने के लिए, सम एक्टिविटीज आर डन फॉर अर्निंग मनी एंड सम आर नॉट फॉर अर्निंग मनी। कुछ हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, बट कुछ एक्टिविटीज जो है हम पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं। तो फिर किस चीज के लिए करते हैं? तो जैसा आप आपके कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, आपके हॉबी के लिए करते हो, या तो फिर आप क्या करते हो, आपके किसी सोसाइटी के लिए करते हो, आपके कल्चर के लिए करते हो। तो ऐसी कुछ एक्टिविटी होती है जो आप पैसे कमाने के इंटेंशन से नहीं करते हो, लेकिन एक्टिविटीज तो आपकी होती है। तो इसी तरह से क्या आपको ह्यूमन की एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है। दो कैटेगरी क्या है? फर्स्ट आपकी कैटेगरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकेंड जो है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, तो देखो आपको ध्यान में आया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें क्या आने वाला है, उसमें और तीन टाइप आपको आगे क्लासिफाई करके दिए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हर चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है। स्टार्ट विद द एक्टिविटीज। फर्स्ट आपको जो दिया है दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, तो देखो एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम में ही देखो वो सारी चीज नाम में आपको समझ में आती है। तो आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज जो करने के पीछे आपका पैसे कमाना ये इंटेंशन नहीं होता है ना। एक्टिविटीज कैरीड आउट विदाउट द मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस। ऐसी एक्टिविटीज जो आप पैसे कमाने के इंटेंशन से नहीं कर रहे हो, बट कुछ अलग इंटेंशन से कर रहे हो। जैसे आप कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, या कुछ सोशल पर्पस के लिए कर रहे हो, या कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए कर रहे हो। तो ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करेंगे, तो सपोज आप कुछ क्रिकेट खेलने जा रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इट इज अ व्हाट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज ये पैसे कमाने के लिए नहीं, आपके आपके प्लेजर के लिए खेल रहे हो, बराबर है। या आपके आपकी मम्मी जो है घर पे खाना बना रही है, तो ये क्या है? ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज वहां पे जो मम्मी उसका इंटेंशन पैसे कमाना नहीं है, समझा आपको। इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वो क्या कर रही है? एक्टिविटी कर रही है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो जहां पे आपका इंटेंशन जो है टू अर्न मनी नहीं होता है, ऐसे एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। क्लियर? एंड जो सेकेंड रहेगा उसके अपोजिट रहेगा, आपको ध्यान में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये क्या रहेंगे? ऐसे एक्टिविटीज जो आप पैसे कमाने के लिए करते हो। ऐसे एक्टिविटीज जो आप क्या करते हो, एक्टिविटी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन वहां पे इंटेंशन जो है वो आपके पैसे कमाने का होता है। आप फ्री के लिए नहीं कर रहे हो, आप पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। ओके, इसमें मेनली तीन चीजें आती है जो आपको समझना है। एक होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब प्रोडक्शन। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड तीसरा होता है कंजम्पशन। ना व्हाट इज प्रोडक्शन, हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पे मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं बता रहा हूँ पढ़ के यहाँ से, लेकिन मैं आपको लाइन टू लाइन क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। मैं जब आपको एक्सप्लेन जब करता हूँ, हर एक चीज जो है आपको जो दी बुक में मैंने हर एक चीज को कवर किया है। तो मैंने एक बार आपको पढ़ाने के बाद अगर आप एक बार सिर्फ
नजर घुमाते हो इस पे से, आप देख लेते हो, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, चलो तो आगे हम बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मेन 3 चीजें आती है, एक प्रोडक्शन, एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। प्रोडक्शन क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, कुछ कमोडिटी को क्रिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या क्रिएटिंग सम कमोडिटी और सर्विस, उसे कहते हैं प्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल, आप एग्रीकल्चर में मतलब फार्म में आप क्या कर रहे हो, राइस का प्रोडक्शन कर रहे हो, या तो आप व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हो, ओके, तो उसे कहते हैं प्रोडक्शन। या आप कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, जैसे एग्जांपल आप टोमेटो से आप केचप बना रहे हो, राइट, या तो आप कॉटन से आप क्लॉथ बना रहे हो, तो दिस इज व्हाट अ प्रोडक्शन इज, यू आर कन्वर्टिंग सम मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, ओके, और यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, दैट इज इन एग्रीकल्चर, कि कुछ था नहीं, आपने उसका गया एग्रीकल्चर में कुछ प्रोडक्शन किया है, तो ये जो है उसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसको आप क्या करते हो, कंज्यूमर तक सेल करने का जो आपके अटेम्प्ट होता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, आपका उसमें वेयर हाउसिंग आता है ना। व्हाट इज वेयर हाउसिंग, तो वेयर हाउसिंग मतलब आपका गोडाउन, गोडाउन को हम कहते हैं स्पेशल टर्म में वेयर हाउसेस, जहाँ पे कहते हो आप उसको गुड्स को प्रोटेक्ट करते हो, उसको खराब नहीं होना चाहिए, उसमें सब ऐसी कंडीशंस वहां पे आप मेंटेन करते हो वेयर हाउस में, ठीक है, इसलिए आप गोडाउन ना बोलते, उसको हम वेयर हाउस कहते हैं, है ना। तो वेयर हाउसिंग जो है वो भी उसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन के इसमें। एडवर्टाइजमेंट उसमें आता है, बिकॉज आप एडवर्टाइजमेंट करते हो प्रोडक्ट का आपके, जिससे क्या है आपका सेल बढ़ सके, तो सारी ऐसी सारी चीजें किसमें आती है, डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। एंड तीसरा जो बात बताया मैंने होता है कंजम्पशन। इसमें क्या आएगा कि आप जो गुड्स है वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हो, उसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होने वाला है, ओके। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो आती है आपकी बिजनेस के अंदर, फिर प्रोडक्शन हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, या वो कंजम्पशन हो, ओके। तो चलो आगे बात करेंगे। और ऑब्वियसली आप जब भी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे बिजनेस। नाउ व्हाट इज बिजनेस, तो यहाँ पे एक आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, वन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में आते हैं और करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कि कोई गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए या उसको मार्केट में सेल किया जाए। सभी बिजनेसमैन प्रोडक्शन नहीं करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आपको समझ में आ रहा है, कुछ प्रोड्यूस करते हैं और कुछ करते हैं कंज्यूमर तक उसको पहुंचाते हैं, मतलब उसको सेल करते हैं, राइट। और क्यों करते हैं, जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सके। कोई भी आप जब बिजनेस करते हो उसका इंटेंशन होता है कि आप पैसे कमाओ ना, तो टू अर्निंग मनी इज द मेन इंटेंशन बिहाइंड डूइंग अ बिजनेस, ओके। और बिजनेस में और एक चीज क्या होती है, सोसाइटी के जो नीड्स होते हैं, जो मल्टीपल मतलब बहुत सारी जो जरूरतें हैं सोसाइटी की, एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, अलग अलग वैरायटी की नीड्स है, आपको पता है ना। तो इन सारों को क्या करता है बिजनेस, पूरा करता है बाय डूइंग प्रोडक्शन, ओके। अभी जैसा कोई बताया कि प्रोडक्शन में क्या आता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी हो सकता है, या आप इंडस्ट्री में मतलब उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो वो प्रोडक्शन भी आता है। आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि आप अगर एग्रीकल्चर में राइस या व्हीट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो भी प्रोडक्शन ही है, लेकिन वो एग्रीकल्चर में किया है, राइट। वहां पे जनरली आप क्या करते हो, लेबर यूज करते हो, मैन पावर यूज करते हो जनरली, मशीन भी होता है, ट्रैक्टर्स या और कुछ मशीन भी होता है खेत में यूज, पर जनरली मैन पावर इंडिया में ज्यादा होता है यूज, राइट। या आप मतलब सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन जो है वो आप मैन पावर का यूज करके कर सकते हो, या आप मशीन को भी यूज कर सकते हो। जैसे आप फैक्ट्रीज में जब देखते हो तो जनरली आपको मशीन ज्यादा देखने मिलता है, मैन पावर भी होता है लेकिन ज्यादा मशीन भी आपको देखने मिलते हैं। तो डिपेंड्स ऑन आप क्या प्रोडक्शन कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड मशीन विल बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। एंड द अल्टीमेट एम, यू नो, द एम इज प्रॉफिट, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है मैंने कि क्या है, गुड्स का मार्केटिंग करना, मतलब लोगों तक गुड्स पहुंचाना। फिर उसमें ट्रांसपोर्ट हो, वेयर हाउसिंग हो, या एडवर्टाइजिंग हो, ये सारी चीजें किसमें आती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाली है, राइट। अगर आप डेफिनेशंस को देखते हो तो दोनों डेफिनेशन में आपको जो अभी बताया जस्ट वही दिया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, ना, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग करने वाले हो
वही आपको दिया है। एंड सेकंड में आप डेफिनेशन देखते हो तो आपको दिया क्या है, देखो कुछ अलग नहीं दिया है, जो मीनिंग बताया मैंने आपको वही दिया है। तो ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल, तो प्रोडक्शन करना और सेल करना, किस चीज के लिए, फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करोगे आप, सेल गुड्स या सर्विस आप सेल करोगे, जिससे क्या है सोसाइटी की जो नीड्स है उनको आप सेटिस्फाई कर सको। तो डेफिनेशन आपको देख लेना है और आपको डेफिनेशन को याद करना है। आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आपको पूछा है डिफाइन वाला क्वेश्चन तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या फीचर्स है ना, बिजनेस किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बिजनेस इज व्हाट, इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिकॉज यहाँ पे आप जो काम करते हो वो आप आपके मतलब आउट ऑफ लव अफेक्शन नहीं होता है ना, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं होता है। वो क्यों होता है, टू अर्न मनी होता है ना। बिजनेस में आप जो काम करते हो, आप जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उसके पीछे का जो आपका इंटेंशन है वो क्या है, पैसे कमाना है। और इसीलिए बोला है कि बिजनेस इज व्हाट, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, क्लियर। सेकेंड एंड द वेरी सिंपल पॉइंट इज देयर आर टू पार्टीज मिनिमम रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस। देखो एक सिंपल बात है कि वन कैन नॉट सेल गुड्स और सर्विस टू हिमसेल्फ। मैं अपने आप को गुड्स या सर्विस सेल नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई मेरा गुड्स या सर्विस सेल करना है तो मुझे कोई तो भी चाहिए ना जिसको मैं सेल कर सकूं। तो दो लोग होते हैं, एक होता है बायर जो गुड्स को परचेज करता है, और एक होता है सेलर जो गुड्स सेल करता है, बराबर है। तो मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए, तभी जाके क्या है, बिजनेस हो सकता है, बराबर है। और ये क्या है, इट्स लाइक अग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर। जैसे क्या है कि सेलर अग्री कर रहा है अपने प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने के लिए, एंड बायर क्या कर रहा है, अग्री कर रहा है उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर प्राइस पे लेने के लिए। तो जो अग्रीमेंट होता है आपका, वो कभी बहुत बार ओरल भी होता है और कभी कभी आप रिटर्न अग्रीमेंट भी करते हो। जैसा एग्जांपल, आप अगर घर ले रहे हो किसी से तो वहां पे करते हो रिटर्न, रिटर्न अग्रीमेंट करते हो, वहां पे आप डीड बनाते हो, बराबर है, सेल डीड बनाते हो आप। तो वहां कहाँ पे रिटर्न अग्रीमेंट होता है, परचेज सेल के वक्त। और कुछ जगह पे जैसे आप किराना शॉप पे गए, आपने वहां से आपने ऑयल परचेज किया, आपने वहां पे शुगर परचेज किया, तो वहां पे अग्रीमेंट करते हो क्या आप 10 किलो शुगर मुझे इतने प्राइस पे दे रहे हो। आप नहीं करते हो ऑब्वियसली, बिकॉज वहां पे क्या इतना कोई बड़ी इशू नहीं है। तो इसलिए वहां पे अग्रीमेंट नहीं होता है, वहां पे ओरल अग्रीमेंट हो रहा है। ओरली आपने बोला कि इतना चाहिए, उसने आपको उतना दे दिया। तो इसलिए आपको समझना है कि अग्रीमेंट होता है बायर सेलर में, ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी होता है। कुछ जगह पे ओरली चल जाता है तो कुछ जगह पे आपको कंपल्सरीली रिटर्न अग्रीमेंट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल आपको मैंने दिया कि सेल ऑफ रियल एस्टेट। ओके, तो द सेकंड पॉइंट, द सेकंड फीचर इज देयर मस्ट बी मिनिमम टू पार्टीज विच आर रिक्वायर्ड टू डू अ बिजनेस, एक बायर एंड एक सेलर, तभी बिजनेस पॉसिबल है। सिंपल। चलो आगे बढ़ेंगे। थर्ड इज प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, देखो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, आप आपके प्लेजर के लिए नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, आप उसके लिए कर रहे हो। तो आप क्या करते हो, ट्राई करते हो कि आपका प्रॉफिट, एज अ बिजनेसमैन यू ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय सेलिंग मोर एंड मोर यूनिट्स एंड बाय रिड्यूसिंग योर कॉस्ट विच इज पॉसिबल, राइट। जितना कॉस्ट आप कम कर सकते हो उतना प्रयास करते हो, आप ट्राई करते हो, एंड जितने गुड्स को आप सेल कर सकते हो ट्राई करते हो जितना सेल बढ़ाया जाए, राइट। बिकॉज द अल्टीमेट एम जो भी है आपका वो क्या है, प्रॉफिट है। बिकॉज अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो बिजनेस में, तभी आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएंगे, आप सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आपको आपका बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, एक साल तक आप सपोज लॉस बियर भी कर लोगे, लेकिन आफ्टर दैट है ना 2 साल 3 साल के आपको बिजनेस में प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर आपका घर बेचना पड़ेगा, समझना आपको। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में अगर आपको सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट क्या है, जरूरी है। प्रॉफिट के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। या यू गेटिंग माय पॉइंट। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्शन। तो बिजनेस की जब बात करते हैं तो उसमें एक चीज क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। बिकॉज अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एक्सचेंज नहीं होगा, समझ आपको। जब जब गुड्स प्रोड्यूस होगा तभी उसको आप सेल कर पाओगे। तो सेल होने के लिए जरूरी क्या होता है, उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में हो या इंडस्ट्री में हो वो जरूरी नहीं है, प्रोडक्शन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, जरूरी आपको। तो दैट इज द फोर्थ पॉइंट जो बिजनेस में होता है कि बिजनेस में गुड्स का या सर्विस का प्रोडक्शन होता है। ओके, जैसे अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या है,
इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। ये क्या है? सर्विस का प्रोडक्शन है जो आपको दिखता नहीं है बट क्या है, होता है, बिकॉज सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। आगे पॉइंट आने वाला है बट आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ओके, दैट इज अ फोर्थ पॉइंट कि बिजनेस में गुड्स का या सर्विस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तभी आप सेल करोगे, तभी आप एक्सचेंज कर पाओगे। आगे नेक्स्ट वही पॉइंट अभी आपका अगला पॉइंट, एक्सचेंज। तो देखो प्रोडक्शन तो किया आपने बिजनेस में, लेकिन अगला जो पार्ट होता है वो कहता है एक्सचेंज होता है। और किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो और किसके लिए होता है? फॉर मनी और मनीज वर्थ, मतलब आप जो एक्सचेंज करते हो वो पैसे के लिए करते हो या पैसे के वैल्यू जैसा कोई ना कोई चीज होता है उसके लिए आप करते हो, ठीक है। तो अगर आप पैसे लेके गुड्स को सेल कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओके, जहां पे कर रहे हो मनी को यूज कर रहे हो। जैसा एग्जांपल, सिंपल तो एग्जांपल लेंगे हम कि आप सपोज मार्केट में गए, आपने वहां से एक नोटबुक परचेज किया, आपने उसको कैश पे किया, ये क्या हो गया? बिकॉज इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बिकॉज यू आर यूजिंग मनी फॉर बाइंग गुड्स और सेलिंग गुड्स, जो भी है वहां पे कर रहे हो मनी को यूज कर रहे हो। तो ये क्या है? आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी एक्सचेंज से कहेंगे हम, ठीक है। बट कुछ जगह पे क्या होता है कि आप मनी यूज नहीं करते हो बट मनी के वर्थ उतना कमोडिटी को यूज करते हो, है ना। मतलब व्हाट वी विल डू, विल एक्सचेंज द गुड्स और सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, कि गुड्स या सर्विस के बदले गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करना, ठीक है। इस एग्जांपल में करूंगा मैं, आई विल सेल द राइस एंड इन एक्सचेंज आई विल बाय व्हाट? व्हीट। तो जिसके पास व्हीट है उसके पास मैं जाऊंगा, उनको राइस दूंगा और उनसे क्या करूंगा? मैं व्हीट ले लूंगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या है? गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं और इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? बार्टर कहते हैं। तो ये भी होता है, ये भी उसे क्या कहते हैं? बिजनेस ही कहते हैं, राइट। हाँ, लेकिन जरूरी क्या है कि यहाँ पे आपने पैसे के लिए या पैसे के वर्थ उतना कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसके लिए आपने एक्सचेंज किया है। अगर आप फ्री में दे रहे हो तो उसे हम बिजनेस नहीं कहते हैं, ये आपको बात समझना है। हमने पहले भी देखा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कि आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जो आप आपके प्लेजर के लिए कर रहे हो, आउट ऑफ लव अफेक्शन कर रहे हो या एज ए चैरिटी कर रहे हो, तो वो आपका बिजनेस नहीं होता है, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि आप क्या कर रहे हो, आपके बेटी के लिए आप क्या कर रहे हो? ड्रेस को स्टिच कर रहे हो, राइट। वो बोलते हो आप करते हो, को बताया। तो ये क्या है? इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसको वो आपका बिजनेस में नहीं आएगा। हाँ, अगर सेम काम आप कर रहे हो लेकिन एज अ शॉप कर रहे हो, आपको क्या है, आप उसके लिए चार्जेस लेने वाले हो लोगों से, आपका स्टिचिंग का ही काम है, आपका स्टिचिंग का शॉप है, आप टेलर हो, आप क्या कर रहे हो? लोगों से चार्जेस लेके उनके कपड़े सिला दे रहे हो, या दिस इज अ बिजनेस। बट आप घर के लिए, आपके बेटी के लिए कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं कुछ गुड्स अपने बेटे को सेल कर रहा हूँ, राइट, तो वहां पे पैसे नहीं लेने वाला हूँ मैं, समझ रहा हूँ आपको? तो वो बिजनेस नहीं है, समझ आपको? बिजनेस क्या जरूरी होता है कि वहां पे आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी, अगर मैं मेरे बेटे को पढ़ा रहा हूँ, आपको समझना है, इफ आई एम टीचिंग टू माय सन, तो इट इज नॉट अ बिजनेस, ये मेरा बिजनेस नहीं है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो बिकॉज यहाँ पे पैसे के लिए काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो हाँ, इट मे बी अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस। यू आर गेटिंग? चलो, तो आपको आगे दिया उन्होंने गिफ्ट, आप डोनेशन दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो उसे भी हम बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पे पैसा ना, आप कुछ काम के लिए नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो एज अ फ्री दे रहे हो, है ना। एक्टिविटी कुछ नहीं होने वाली है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना जरूरी होता है। ओके, नाउ एंड द वेरी बेसिक सिक्स पॉइंट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो क्या पॉइंट बोला आपको कि यहाँ पे बिजनेस में आप करते हो गुड्स या सर्विस के साथ आप डील करते हो, मतलब क्या करते हो? जो भी आपने गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस किया है उसको आप बेचोगे, मतलब प्रोडक्शन करोगे, या उसको आप सेल करोगे। अगर सोचो गुड्स या सर्विस ही नहीं रहा तो आप किसका बिजनेस करेंगे, राइट। तो बिजनेस करने के लिए जरूरी क्या होता है? गुड्स या सर्विस होना जरूरी है ना। अभी गुड्स या गुड्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको दिया भी यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स एंड व्हाट इज कैपिटल गुड्स, हम डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर गुड्स होता है ऐसे गुड्स जो क्या कंज्यूमर के जो नीड्स होते हैं उनको डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। ओके, आप क्या करोगे? वो गुड्स को आपके कंजम्पशन के लिए, आपकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हो, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे एग्जांपल, आप मिल्क पी रहे हो,
आप पेन यूज कर रहे हो, राइट, या आप कपड़े ले रहे हो, आप शूज ले रहे हो, आप टीवी ले रहे हो, ये सब क्या है? ऑल दीज आर कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज इन चीजों को आप डायरेक्टली यूज करते हो, आप कंज्यूम करते हो, और ये चीजें क्या करती है? आपकी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ओके, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये भी इसी में आता है। ओके, दूसरा जो होता है होता है कैपिटल गुड्स। नाउ ये ऐसे गुड्स होते हैं, दीज आर गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अभी ये गुड्स ऐसे होते हैं कैपिटल गुड्स जिनको आप आपके नीड के लिए यूज नहीं करते हो, आप इनका यूज करते हो किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। यू आर गेटिंग? जैसे एग्जांपल मशीनरी है, या प्लांट है, या फर्नीचर है, यू आर गेटिंग, बिल्डिंग है ना, जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या रॉ मटेरियल होते हैं। तो ये कहता है दीज आर व्हाट? कैपिटल गुड्स, बिकॉज ये गुड्स को आप आपके नीड सेटिस्फाई करने के लिए यूज नहीं करते हो। ये क्या है? दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए आप इनको यूज करना हो। जब मशीनरी होता है, आप करते हो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के मशीन को यूज करते हो, राइट? वैसे ही फर्नीचर, वैसे ही प्लांट। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट द 6th पॉइंट जो फीचर है कि बिजनेस में आप करते हो गुड्स या सर्विस के साथ डील करते हो। सर्विसेज पता आपको इंटेंजिबल होती है, सर्विसेज दिखती नहीं है। डॉक्टर अपने पेशेंट को सर्विस दे रहा है, आपको डॉक्टर दिखता है बिकॉज डॉक्टर इज अ सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट अ सर्विस। बट उसने जो आपको सर्विस दिया है, उसने आपको जो ट्रीटमेंट दिया है, वो नहीं दिखता है ना? आपको दवाइयां दिखती है, आपको इंजेक्शन दिखेगा, आपको डॉक्टर दिखेगा, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दिखेगा। आपको मैं दिख रहा हूँ एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ टीचर, बट मैं आपको जो सर्विस दे रहा हूँ, आप महसूस कर सकते हो कि आपको कुछ तो नॉलेज में गेन हो रहा है, बट यू कैन नॉट सी इट, है ना? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनटेंजिबल, जो आपको दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आपको फील होता है। तो सर्विसेज क्या होती है? इनटेंजिबल होती है, एंड गुड्स क्या होते हैं? टेंजिबल होते हैं। ओके, चलो, आई गेस आपको यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट जो है हम बात करेंगे, उसके पहले आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि हम डेली बेसिस पे कहो या वीकली में जितने लेक्चर्स होते हैं उतने मैं आपको पॉसिबल लेक्चर्स यहाँ पे पोस्ट करूंगा यूट्यूब में अपने चैनल में। तो आप सब लोग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे, और आपके दोस्तों को शेयर भी करो, जिससे आप आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बेनिफिट दे सकते हो। आप खुद भी पूरा 11 का OCM जो है यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको भी फायदा होगा, आपके फ्रेंड्स को भी फायदा होगा। तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, मतलब आपको अगले वीडियो जैसे आते रहेंगे, आपको ऐसा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 7th पॉइंट जो है वो है कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। बिजनेस जो होता है, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। सपोज मेरे पास कोई मोबाइल फोन है, ठीक है, अगर मैं उसको सेकेंड हैंड बेच रहा हूँ, तो देखो मेरे यहाँ पे गुड्स है, उसको मैं सेल कर रहा हूँ, तो आपकी बोलेंगे सर प्रीवियस कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये बिजनेस है क्या? नो, इट इज नॉट अ बिजनेस। फिर क्या है? ये बिजनेस नहीं है, बिकॉज बिजनेस क्या होता है? जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। आप अगर एक आध बार कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसको हम बिजनेस ट्रीट नहीं करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। जैसे एग्जांपल आपको इन्होंने दिया है कि आपके पास मोटर कार है, आप उसको सेल कर रहे हो, राइट? जैसा कोई फोन का एग्जांपल दिया है, उन्होंने मोटर कार का एग्जांपल दिया है कि उसको आप सेल कर रहे हो, राइट? आपने प्रॉफिट भी अर्न कर दिया होगा, ठीक है, जो भी है, लेकिन ये काम आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हो, तो ये आपका कार सेल करना आपका बिजनेस नहीं होगा। हाँ, जिसका कार का डीलर है, जो कार परचेज सेल करता है, उसके लिए वो बिजनेस है, लेकिन आपके लिए नहीं है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो? आपके पास जो कार था उसी को आप बेच रहे हो, आप रेगुलर बेसिस पे कार बाय एंड सेल नहीं करते हो, तो ये आपका बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस होने के लिए जरूरी क्या होता है? इट शुड बी अ रेगुलर एक्टिविटी, आपने उसको रेगुलरली करना चाहिए, ठीक है? दैट इज द 7th पॉइंट, दैट इज 7th फीचर। नेक्स्ट जो फीचर है, दैट इज द रिटर्न इन द बिजनेस इज अनसर्टन। आपको जो पैसे मिलते हैं बिजनेस में, जो प्रॉफिट मिलता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यू मे अर्न प्रॉफिट इन द बिजनेस, और यू मे इनकर लॉसेस ऑल्सो इन द बिजनेस, बिकॉज देखो बिजनेस में आप क्या कर रहे हो? आपकी ट्रांजेक्शन को आप परचेज सेल कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा सर्टन नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है। आप प्रॉफिट भी कर सकते हो, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, या आप लॉस भी इनकर कर सकते हो, इट डिपेंड्स। ओके, कितना आपको कस्टमर का रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना अच्छे से आप बिजनेस को हैंडल कर पा रहे हो, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन द पॉइंट इज व्हाट? द रिटर्न इज नॉट सर्टन। और आप बात करते हो एम्प्लॉयमेंट की,
एक बिजनेस एक्टिविटी में एम्प्लॉयमेंट भी आता है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। तो उसमें क्या होता है, आप जॉब जब कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट में, आप जब सर्विस में कहाँ पे हो, तो आपको महीने का एक फिक्स अमाउंट सैलरी मिलता है। तो वहां पे क्या है, रिटर्न सर्टन होते हैं, फिक्स होता है, जो यहाँ पे नहीं है। आपको ऐसा डिस्टिंग्विश के हिसाब से पढ़ना है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो हम डिस्टिंग्विश भी कर लेंगे साथ साथ में, बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड मतलब एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है, उसको भी हम बात करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस तरह से। तो the 8th point is what? The return in the business is not certain. You may earn profit or you can even suffer a loss. Okay. The next is element of risk. देखो, आप बिजनेस जब कर रहे हो तो जैसा आपको पता कि आपको लॉस भी हो सकता है। इसका मतलब ही क्या, बिजनेस में आपको हमेशा रिस्क रहेगा। रिस्क के बिना कोई भी बिजनेस नहीं होता है। रिस्क अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं, अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं। जैसा आपको आग लगने का, बिजनेस में आग लग सकती है, वो एक रिस्क है। या चोरी होने का रिस्क है, राइट। या आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम होने का रिस्क है, राइट। या आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलेट होने का रिस्क है, कि आपका प्रोडक्ट जो है उससे कुछ तो भी एडवांस प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। एग्जाम्पल सब, आप अगर टच स्क्रीन जो फोन है, अभी वो नया आया है एग्जाम्पल, पहले क्या था, आपका कीपैड फोन थे। तो जो लोग कीपैड फोन, जिसका कीपैड फोन का बिजनेस था, वो लोग क्या हो गए, उनका प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो गया, बिकॉज पुराना हो गया, बिकॉज नया क्या हो गया, टच स्क्रीन आ गया। उसके बाद उसमें और फीचर्स आएंगे, है ना। तो इस तरह से क्या है, जैसे आपका बिजनेस था ना, आपका बिजनेस अगर आपका प्रोडक्ट जो है बिजनेस का ऑब्सोलेट हो गया, मतलब पुराना हो गया, तो ऐसे भी आपके कस्टमर्स कम हो सकते हैं। तो रिस्क तो हमेशा रहेगी, रिस्क तो हमेशा रहेगी, और अलग अलग टाइप के रिस्क रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटी आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकता है, देयर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस। तो फिर आपको बिजनेस में रिस्क के साथ काम करना पड़ेगा। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनको आप मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन 100% रिस्क को खत्म करना, अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता है। आपको ये बात समझनी है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो आप बोलेंगे सर रिस्क कैसे कम कर सकते हो, तो जैसा एग्जांपल फायर का रिस्क है या नेचुरल कैलेमिटी का रिस्क है, तो वहां पे आप इंश्योरेंस लेके रिस्क को कम कर सकते हो। जैसा एग्जांपल आपने समझ फायर इंश्योरेंस ले लिया, तो ऐसे केस में होता है, अगर आपके बिजनेस से फायर होता है, आग से कोई आपका नुकसान होता है, सामान जलता है, तो वहां पे आपको इंश्योरेंस कंपनी से आपको उसका पैसा मिल जाएगा। यू आर गेटिंग? तो मतलब क्या, वहां पे आपने रिस्क कम किया है। हाँ, लेकिन सारी रिस्क को आप खत्म नहीं कर सकते, रिस्क तो रहेगा ही। रिस्क इज इनइविटेबल, है ना, खत्म नहीं होता है। थोड़ा ना थोड़ा रिस्क तो बिजनेस में हमेशा, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, कितना भी छोटा बिजनेस हो, रिस्क का एलिमेंट रहता ही है। तो दैट इज ऑल्सो फीचर। And last but not the least, the business, the aim of every business is to satisfy their customers. Because कस्टमर को अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर कस्टमर रिटेन नहीं कर पाएंगे। रिटेन मतलब क्या, उसको आप टिका नहीं पाओगे कस्टमर को, फिर हो गया दूसरे सेलर के पास शिफ्ट हो जाएगा, राइट। जिससे आपका फ्यूचर में आपका प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है, राइट। और इसलिए क्या करते हैं सारे बिजनेसमैन, आज मॉडर्न मॉडर्न अगर आप दुनिया में देखते हो तो सारे बिजनेसमैन देखते हैं कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है उनका एक मेन एम होता है। इसलिए आपको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, आपको फीडबैक के लिए फोन भी आता है, या आपको अलग अलग सर्विसेज भी देते हैं, आपको अलग अलग स्कीम्स भी देते हैं, इसलिए कि कस्टमर्स क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। गेटिंग? तो क्या कहते हैं आज के बिजनेस में, क्या कहते हैं, कस्टमर्स को अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स विथ रीजनेबल प्राइस वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है, कस्टमर्स जो है वो हमेशा सेटिस्फाई रहे, कस्टमर्स टिके रहे, कस्टमर्स ही उन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, मतलब कस्टमर ही कंपनी का क्या है, पब्लिसिटी करे। कस्टमर से क्या है, अगर देखो बिजनेसमैन तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने वाला है, लेकिन अगर कस्टमर्स ही एडवर्टाइज करे बिजनेस का, तो सब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। समझ में आ रहा आपको? तो यही चीज, अगर कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर सकते हो तो ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट का फ्री में ऐड करेगा। तो इसीलिए आज अगर आप मॉडर्न जमाने में देखते हो तो हर एक कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाई करने में बहुत अमाउंट खर्चा करती है, उसके लिए बहुत ट्राई करती है। तो इसको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट और वो भी रिजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करती है। ओके। तो इस तरह से क्या है, आपके फीचर्स है, 10 फीचर्स आपको देखने, आपने देखे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम रुकेंगे आज के लिए, लेकिन भूलना नहीं है, आप सभी को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करना है, आपके कमेंट्स भी देना है, अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है मुझे तो। ओके। और ऐसे ही हम अगले भी जो हमारे कंटेंट्स है, पॉइंट्स जो है चैप्टर में, और अगले चैप्टर्स भी उसको हम इसी तरह से कवर करेंगे। थैंक यू।